हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ डिमांड। ठीक है, आपको याद होगा कि हमने जो है वो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो उसमें हमने जो था वो कुछ वीडियोस कुछ टॉपिक जो थे वो कर लिए थे। आज हमने करना है कंसेप्ट ऑफ डिमांड। ये आपका 9th जो है वो लेक्चर है इसका। ठीक है, सो जल्दी से जिन्होंने भी अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लियर, ताकि आपको जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ डिमांड जो है वो गिवन बाय मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने जो था ये कंसेप्ट ऑफ डिमांड दिया था 1890s में, और उनकी बुक में दिया था। ये बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब डिमांड जो है वो आपका एक फ्लॉ कंसेप्ट है। क्लियर, और अगर हम डिमांड की बात करें तो ये क्या है कि किससे रिलेटेड है? ये कंज्यूमर की डिजायर है टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एंड विलिंगनेस टू पे। ठीक है, कि कंज्यूमर जो है वो विलिंग है परचेज करने के लिए। सो डिमांड जो है इट इज द डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे एंड कंज्यूमर इज विलिंग टू पे ऑन गिवन प्राइसेस। ठीक है, गिवन प्राइसेस पर जो है वो पे करने के लिए रेडी है एंड ही इज ऑल्सो रेडी टू पे एंड वांट टू परचेज गुड। नेक्स्ट आता है आपका चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड कब होता है? चेंज इन डिमांड होता है आपका कि अदर फैक्टर्स में चेंज होने पर। अदर फैक्टर्स कौन से हैं? इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया। ठीक है, और आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है, ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है आपका चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, की कमोडिटी के अपने ही प्राइस में। प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी जो है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड इट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल एंड इट स्टेट्स दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या होती है? कम होती है, और प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ती है। नेक्स्ट आता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल इट हैज कैटेगराइज्ड इनटू टू इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। सो इंडिविजुअल फर्स्ट डिमांड शेड्यूल है क्या? इट इज द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड कर्व। जब हम टेबल में इसको रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज द डिमांड शेड्यूल। दिस इज द प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। अगर प्राइस जो है वो 5 से 1 हो गया, डिक्रीज हुआ, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द डिमांड शेड्यूल। सो मार्केट, ये दिस इज द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इस तरह से हम सपोज ये ए की डिमांड है, इसी तरह से बी का हम क्वांटिटी डिमांडेड बताएंगे। सो दिस विल बी द मार्केट बी का सी का। ठीक है, मोर देन 2 जो है जब हम बात करेंगे तो वो आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल होगा। नेक्स्ट इसी तरह से आपका डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है? कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। जब हम इस शेड्यूल को जो है वो ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे दैट विल बी द डिमांड कर्व। ठीक है, इस तरह से दिस इज द डिमांड कर्व। ठीक है, दिस इज द 1 5 5 1। ठीक है, 1 5 1। तो इस तरह से ये डिमांड कर्व इट इज द नेगेटिवली स्लोप। ठीक है, तो इंडिविजुअल, दिस इज द मार्केट इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। जब हम एक और डिमांड कर्व बनाएंगे एंड वन इज थर्ड, दिस इज द समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। दिस इज द मार्केट डिमांड, मतलब कि जब हम सबका कलेक्टिवली जो है वो डिमांड कर्व रिप्रेजेंट करेंगे दैट विल बी द मार्केट डिमांड कर्व। नेक्स्ट आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और डिमांड फंक्शन। कौन से जो है वो फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? सो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन आता है और मार्केट डिमांड फंक्शन आता है। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में हम लेते हैं कि डी एक्स डिमांड ऑफ क्वांटिटी एक्स इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर एंड expectations related to future price it will increase or decrease. Next is मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन में 5 जो आपके वो पहले वाले आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका पीएस। पीएस का मतलब है आपका साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड वाईडी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नेक्स्ट इज मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व कब होगा? इट हैज 2 टाइप में होगा ये। एक तो एक्सपेंशन इन डिमांड होगा, नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सपेंशन इन डिमांड कब होगा? जब प्राइस के इंक्रीज होने प्राइस के सपोज अगर प्राइस के डिक्रीज होने से जो है वो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या होता है? दिस इज द प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस के डिक्रीज होने पर जो आपका क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज होता है। दिस इज द एक्सटेंशन इन डिमांड। और प्राइस के 1 5 इंक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्लियर, सो इट इज कॉज्ड बाय
किसके कारण होगा ये? कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब कि देखो कमोडिटी की प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स, तो प्राइस ऑन कमोडिटी मतलब कि अपनी कमोडिटी के अपने ही प्राइस में चेंज होने पर जो चेंज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में, दैट इज द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। नेक्स्ट आता है शिफ्ट इन डिमांड का। शिफ्ट इन डिमांड कब होगा? जब प्राइस जो है वो तो कमोडिटी का क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, बट यहाँ पर सपोज 5 से 10 होगी क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, तो दिस इज द एक्सटेंशन इन डिमांड। इस तरह से होगा ये डिमांड कर्व शिफ्ट विल राइट वर्ड या फिर लेफ्ट वर्ड। राइट वर्ड करता है दिस इज द इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्ट वर्ड होगा तो डिक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड जो हमारा कब एग्जिस्ट करता है? फर्स्ट आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी को परचेज करते हैं हमारी यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश होती जाती है। क्लियर? सो यूटिलिटी कर्व जो सेम एज द डिमांड कर्व भी होता है। नेक्स्ट आता है इनकम इफेक्ट। इनकम के इंक्रीज होने पर जो है वो आपका क्या होता है? डिमांड जो है वो बढ़ती है, ठीक है। तो इनकम के इंक्रीज होने पर डिमांड जो है वो बढ़ेगी आपका, तो एक्सिस्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड ये भी वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पर हम कैसे बात करेंगे? बट यहाँ पर हम बात करेंगे इनकम इफेक्ट में कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस जो है वो कम हो जाता है तो कंज्यूमर की रियल इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज होने पर उस कमोडिटी की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ेगी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो हमारा कि अगर एक कमोडिटी, अगर टू कमोडिटी सब्स्टिट्यूटेबल है तो एक का प्राइस कम होने पर दूसरे की डिमांड जो है वो क्या होती है? बढ़ती है। क्लियर? डिफरेंट यूजेस। जब किसी कमोडिटी के जितने ज्यादा जो है वो यूज होंगे तो उस कमोडिटी की डिमांड जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी। न्यू कंज्यूमर के जितने ज्यादा नए कंज्यूमर ग्रुप जो है वो उस कमोडिटी में ऐड होंगे, मतलब कि उसको परचेज करेंगे, सो कमोडिटी की डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट आता है एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन का मतलब ये है कि कब जो है ये लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। तो एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड में अगर हम बात करें तो फर्स्ट इज आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन या फिर वेवलेंथ गुड्स। ये ऐसी गुड्स होती हैं जिनका प्राइस जो है वो हाई होता है, मतलब कि जिनसे जो है वो सोसाइटी में एक तरह से स्टेटस भी जो है वो इंक्रीज होता है, मतलब कि जिनका प्राइस अगर ज्यादा होगा तभी इनकी डिमांड जो है वो क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। अगर इनका प्राइस कम हो जाता है तो इनकी डिमांड जो है वो फिर कम हो जाएगी, तब ये आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में काउंट नहीं की जाती, जैसे लाइक आपका डायमंड एंड ज्वेलरी। नेक्स्ट आता है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स, हाईली इंफीरियर गुड्स होती हैं विच इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव बट प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। इनकम के इंक्रीज होने पर इनकी डिमांड कम होती है, बट प्राइस के इंक्रीज होने पर इनकी डिमांड जो है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है, ठीक है। सो प्राइस इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव होता है। नेसेसिटीज। नेसेसिटीज में भी आपका जो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे आपका मेडिसिन हो गया, सॉल्ट हो गया, फ्लोर, मतलब कि जिनकी आपको जरूरत है, नेसेसिटी, जिनके बिना हम रह ही नहीं सकते, अगर उनका प्राइस ज्यादा भी होगा तब भी हम उनकी डिमांड ज्यादा करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन का मतलब मैंने आपको बताया था कि होता है भीड़ चाल, मतलब कि अनदर पर्सन आर डूइंग दैट थिंग एंड वी आर आल्सो डूइंग सो, ठीक है। तो इस तरह से कि मतलब अदर लोग जो है वो वैसा कर रहे हैं तो हम भी वैसा वैसा ही कर रहे हैं। तो मतलब कि इसमें जो है वो मतलब कि अदर पर्सन जो है वो किसी कमोडिटी को परचेज कर रहे हैं कि उस, तो हम क्या कर रहे हैं कि उसका बिना किसी इंपॉर्टेंस को देखे जो है वो उस चीज को जो है वो परचेज करने लग जाते हैं, तो वो हाई प्राइसेस पर भी डिमांड करते हैं। दैट इज द एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट आता है कंस्पिशियस नेसेसिटीज। कुछ स्पेसिफिक नेसेसिटीज होती हैं जो कि आपके सोसाइटी में स्टेटस सिंबल गुड्स होती हैं, कुछ जो कि स्टेटस को हाई करती हैं। रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया, एसी वगैरह, अगर ये सारी चीजें जो है वो अगर इनका प्राइस ज्यादा भी होगा ना तो लोग जो है वो जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो इनकी डिमांड जो है वो क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं। तो ये यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है कंज्यूमर इग्नोर्स। कई बार कंज्यूमर को जो है वो गुड के प्राइस के बारे में, उसके बारे में पता नहीं होता, तो वो हाई प्राइस होने के पर भी जो उस कमोडिटी को जो है वो खरीद लेता है, तो उसकी डिमांड करता है, ठीक है। सो यहाँ पर भी जो है वो लॉ ऑफ डिमांड का जो है वो एक्सेप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस में जो है वो अगर प्रेजेंट अगर लगता है कि फ्यूचर में प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, तो प्रेजेंट में जो है वो अगर प्राइस कम है ना तब भी लोग जो है वो डिमांड क्या करेंगे? अच्छा, प्राइस बढ़ जाएगा। अगर प्रेजेंट में प्राइस जो है वो ज्यादा है तब भी लोग डिमांड जो है वो क्या करेंगे? ज्यादा, क्योंकि उनको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस पता नहीं कितना हो जाएगा, तो प्राइस के ज्यादा पर डिमांड ज्यादा। अगर उनको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होगा तो अगर प्रेजेंट में प्राइस कम है तब भी डिमांड जो है वो कम, तो इस तरह से जो है वो आपका लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट आती है इंफीरियर गुड्स एंड गिवन गुड्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफीरियर गुड्स एंड गिवन गुड्स? यहाँ पर गिवन गुड्स की अगर हम बात करें तो डिमांड गोज अप विद राइज इन प्राइस, मतलब कि प्राइस में के बढ़ने से डिमांड जो है वो बढ़ती है, और डिमांड फॉल्स राइज इन
प्राइस के इंक्रीज होने पर यहाँ पर डिमांड क्या होती है, कम होती है। डिमांड कर्व यहाँ पर पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा, यहाँ पर डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिवली। यहाँ पर डिमांड प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, यहाँ प्राइस इफेक्ट जो है वो नेगेटिव। देखिए यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। और नेक्स्ट आता है आपका इनकम इफेक्ट। यहाँ पर इनकम इफेक्ट नेगेटिव होगा, यहाँ पर भी इनकम इफेक्ट दोनों में ही क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है वो जिनको हम एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लाइक टी एंड कॉफी। यहाँ पर एक का प्राइस इंक्रीज होने पर दूसरे की डिमांड जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिवली। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है इंटरडिपेंडेंट होती है, जैसे कार एंड पेट्रोल, एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। इफ द प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीजेस द डिमांड, ये वही चीज है और ये वही लिखा है, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव रिलेशन है, और यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी जो है वो नेगेटिव होती है। नेक्स्ट आता है ड्यूरेबल गुड्स एंड पेरिशेबल गुड्स। विच आर द ड्यूरेबल एंड पेरिशेबल गुड्स? दीज कैन बी स्टोर्ड एंड दीज कैन नॉट बी स्टोर्ड। जिनको जो है वो काफी टाइम के लिए रख सकते हैं, और इनको जैसे वेजिटेबल वगैरह होगी तो इनको स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। प्राइसेस आर नॉट वॉलेटाइल। यहाँ पर जल्दी चेंज नहीं होते, यहाँ पर जो प्राइसेस वॉलेटाइल होते हैं, जल्दी जो है वो चेंज हो जाते हैं। सो ये जो था वो आपका आज का टॉपिक था। नेक्स्ट जो है वो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको याद होगा कि हम जो है वो एचपी पीजीटी के भी पेपर डिस्कस कर रहे हैं। पीजीटी इकोनॉमिक्स का हमने 2016 का पेपर कर लिया था। नाउ जो है वो हमने पीजीटी एचपी सेट का पेपर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें भी हमने 2017 का पेपर जो है वो थर्ड पेपर डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। तो ये जल्दी से जिन्होंने अभी चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि टाइम टू टाइम जो है वो आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। क्लियर? ओके, थैंक यू।